हेलो फ्रेंड्स, आज के ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए झारखंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। पहली खबर, ग्रामीणों को भी मिले स्वास्थ्य का लाभ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करने की जरूरत। सुदर्शन भगत। झारखंड में कोरोना की स्थिति और उसके समाधान को लेकर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन इन दिनों विभिन्न प्रमंडलों के मंत्री, सांसद और विधायक से ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल क्षेत्र के मंत्री, सांसद और विधायकों से बातचीत किए। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है कि जिस तेजी से कोरोना महामारी शहर से गांव की ओर बढ़ रहा है, जरूरत है कि गांव के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे पंचायत व गांव के लोगों को अपने प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य का लाभ मिल सके और वे कोरोना महामारी से लड़ सके। अगली खबर, कोरोना से बचाव को लेकर सखी मंडल की महिलाएं ग्रामीणों को कर रही जागरूक। आराधना पटनायक ने दीदियों को दिए कई टिप्स। झारखंड के ग्रामीणों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य की सखी मंडल की दीदियां इन्हें जागरूक कर रही है। साथ ही टीकाकरण को लेकर भी ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रही है। मंगलवार को ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने राज्य की संकुल संगठन व सखी मंडल की महिलाओं को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव, प्रवासी मजदूरों को आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ने और पलाश संबंधित विषयों पर चर्चा भी की। साथ ही गांवों में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा विकास कार्यों में दिए जा रहे सहयोग की तारीफ करते हुए उन्होंने वर्तमान में इस मुश्किल घड़ी में महिलाओं को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने की सलाह भी दी। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े वेंटिलेटर बेड की संख्या, सामुदायिक भवनों में हो वैक्सीनेशन। जमशेदपुर सांसद ने दिए सुझाव। झारखंड के हर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर सीएम हेमंत सोरेन उस क्षेत्र के मंत्री, सांसद और विधायकों से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ताकि राज्य के जिलों में कोरोना की वास्तविक स्थिति और उससे निपटने पर चर्चा हो सके। इसी कड़ी में मंगलवार को दक्षिणी छोटानागपुर समेत कोल्हान के मंत्रीगण, सांसद और विधायकों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए कहा कि पूर्वी सिंहभूम में वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन युक्त बेडों की काफी कमी है। यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और कम है। शहरी क्षेत्र में टाटा स्टील जैसे कई उद्योगों की मदद से यह कार्य हो रहा है। अगली खबर, कोरोना संक्रमित मृतकों के आश्रितों को सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। 4 सदस्यीय कमेटी गठित। कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके लोगों के आश्रितों को अब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस दिशा में रांची जिला प्रशासन ने पहल की है। इसके लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने योग्य आश्रितों को लाभ देने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कोरोना संक्रमित मृतकों के आश्रितों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें निदेशक एनईपी रांची को अध्यक्ष, जबकि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रांची को सदस्य बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने कोरोना के तीसरे वेव से निपटने की तैयारी की शुरू। हर जिला अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जरूरत पूरी करने के लिए हर जिला अस्पताल में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए या ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों में पीएसए स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की सहायता से झारखंड के 4 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने रांची के रिम्स और सदर अस्पताल, जमशेदपुर के एमजीएम और धनबाद के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत रिम्स और रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगभग शुरू होने की स्थिति में पहुंच गया है। अगली खबर, कोरोना काल में रेलकर्मियों को अब ऑक्सीजन को लेकर नहीं होगी परेशानी। दक्षिण पूर्व रेलवे के अस्पतालों में लगेगा ऑक्सीजन गैस प्लांट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर टाटानगर, चक्रधरपुर समेत दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न रेलवे अस्पतालों के समीप ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाया जाएगा। इससे रेलवे अधिकारी से लेकर रेलवे कर्मियों को जान माल की सुरक्षा के उद्देश्य से ससमय मुफ्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। वर्तमान में ऑक्सीजन गैस व सिलेंडर की किल्लत के साथ साथ कोरोना से रेलवे मैन की जान माल की सुरक्षा के लिए रेल प्रशासन ने अपने तरह का पहला ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने का नीतिगत फैसला किया है। इस बाबत रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पर जोनल स्तर पर जरूरी आंकलन के साथ प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए जरूरी होमवर्क शुरू किया गया है। अगली खबर, धनबाद का एक ऐसा गाँव जहाँ आज तक नहीं पहुंचा कोरोना संक्रमण, ग्रामीणों में जागरूकता का दिखा असर। झारखंड में बढ़ते संक्रमण के बीच आज यह हर लोगों की जुबान पर है। वर्तमान में इसकी रोकथाम को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त झारखंड में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पहले से ही एहतियात बरतने के कारण कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, जो राहत की बात है। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा
प्रखंड मुख्यालय से महज 5-6 किलोमीटर दूर बेलकुपा पंचायत के बेलकुपा गांव में एक भी कोरोना संक्रमित का न मिलना अपने आप में एक मिसाल बन गया है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में भी इस गांव में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। इसके लिए जिप सदस्य रेणुका मोदी, पंचायत के प्रधान मुखिया कैलाश मोदी के साथ साथ गांव वालों ने अथक प्रयास भी किया है। हौसले से 81 साल की उम्र में पूर्व विधायक व झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव ने दी कोरोना को मात। रांची में नहीं हो सकी थी इलाज की व्यवस्था। 23 दिनों तक कोरोना महामारी से जूझते हुए 81 वर्षीय पूर्व विधायक व झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव ने जिंदगी की जंग जीत ली है। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें रांची लाया गया, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल सका था। आखिरकार अधिकारियों की संजीदगी के कारण चक्रधरपुर में ही इनका इलाज किया गया। वे रांची से लौट गए थे और अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवता के साथ देने का वक्त है, हौसले से आप बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 17 अप्रैल को श्री उरांव बीमार हुए। उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। बेहतर इलाज के लिए आनन फानन में उन्हें रांची उनके बेटी दामाद के घर ले जाया गया। अगली खबर, कोरोना से महाजंग में उतरे युवा। कोई एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़ा है तो कोई सिविल इंजीनियरिंग कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा मदद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुंबई, पुणे जैसे शहरों में वीएफएक्स व एनिमेशन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे रांची के कुछ युवाओं ने मिलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके अलावा शहर में कुछ और युवाओं की टीम भी सक्रिय है जो कोविड के खिलाफ महाजंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है तो कोई दाल चावल संस्था बनाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इन सभी लोगों की उम्र 30 से नीचे ही है। मतलब कोरोना का हारना तो तय है, क्योंकि युवाओं ने जो इस जंग में हथियार उठा लिया है। अगली खबर, अब समेत देश के 8 राज्यों को प्राणवायु की आपूर्ति कर रही है बीएसएल। कोरोना योद्धा ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवरों और खलासी को करा रही मुफ्त भोजन। यूपी समेत देश के 8 राज्यों से रोजाना सड़क और रेल मार्ग से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन टैंकर लेकर बोकारो स्टील प्लांट आने वाले टैंकर चालकों, सह चालकों व अन्य स्टाफ के लिए बीएसएल प्रबंधन की ओर से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। बीएसएल के सीएसआर के सौजन्य से प्रतिदिन औसतन लगभग 150 फूड पैकेट इनके बीच वितरित किए जा रहे हैं, ताकि अपने गंतव्य स्थान तक प्राणवायु लेकर जाने वाले इन कोरोना योद्धाओं की ऊर्जा बनी रहे और कोरोना संक्रमण काल में टैंकर चालकों को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़े। कोरोना महामारी से जंग में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए बोकारो इस्पात प्रबंधन हर मोर्चे पर तत्परता से प्रयास कर रहा है। अगली खबर, कोडरमा के केटीपीएस अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने की कवायद शुरू। उपायुक्त ने की लोगों से ये अपील। उपायुक्त रमेश घोष ने सोमवार को डीवीसी के केटीपीएस अस्पताल का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सजग एवं तैयार है। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने डीवीसी के मुख्य अभियंता सह परियोजना प्रधान उदय कुमार से अस्पताल से संबंधित जानकारी ली और अस्पताल की साफ सफाई का निर्देश दिया। उन्होंने इसे कोविड अस्पताल के रूप में इस्तेमाल करने पर भी चर्चा की। उन्होंने अस्पताल चलाने के लिए बेड, ऑक्सीजन, पाइपलाइन, सिलेंडर आदि सीएसआर मद से तथा मानव संसाधन जैसे चिकित्सक व अन्य कर्मी बाहरी स्रोत से रखकर उपलब्ध कराने पर चर्चा की। अगली खबर, हजारीबाग में बीमार पड़ने पर भी लोग भी नहीं करा रहे हैं कोरोना जांच। स्थिति बिगड़ने पर आते हैं जांच केंद्र पर। सर्दी, खांसी, बुखार होने के बाद भी कोरोना जांच कराने से अधिकांश लोग घबरा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग शुरुआती दिनों में टाइफाइड, मलेरिया, मौसम बदलाव का हवाला देकर दवा खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आरटीपीसीआर से कोरोना जांच नहीं करा रहे हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर जांच कैंप लगाया जा रहा है। प्रत्येक जांच कैंप के सदस्यों को 100 लोगों का सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन किसी भी जांच केंद्र से 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाता है, जबकि जांच केंद्र घनी आबादी के बीच में लगाया जा रहा है। यहां तक कि कई मोहल्लों से जांच टीम को वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां गिने चुने लोग जांच कराने पहुंच रहे। अगली खबर, कोरोना काल में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे दिहाड़ी मजदूर। मेहनत की बदौलत कर रहे हैं रोटी का जुगाड़। एक तरफ जहां कोरोना महामारी में कुछ लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण में भी सावधानी बरतते हुए अपने परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। ये लोग इस संकट काल में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। ये दिहाड़ी युवा मजदूर सुबह सूरज निकले के पहले ही अपने घरों से निकल जाते हैं और बाहर से ट्रकों में आए सामान अनलोड करते हैं। कड़ी धूप में भी ये सीमेंट की बोरी ट्रकों से उतारते हैं, लेकिन उस वक्त भी इनके चेहरे पर मास्क लगा होता है। पतराटोली निवासी प्रदीप का कहना है कि हम मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं। सरकार को जो करना है वो कर रही है, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। महामारी का समय है, देश संकट में है। अगली खबर, झारखंड के इन जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।
राज्य के बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज में हल्के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में आज मौसम करवट लेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज में हल्के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। गुमला अस्पताल बिजली कटते ही बंद हो जाती है मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई। गुमला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि मरीजों की जान पर बना रही है। गुमला अस्पताल में बिजली कटने के साथ ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। ऑक्सीजन बेड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने पर घंटों छटपटाते रहते हैं। शनिवार की देर रात को कई मरीज जीवन व मौत से लड़ते नजर आए। जनरेटर में ईंधन भरकर बिजली चालू की गई। इसके बाद ऑक्सीजन चालू हुआ, जिससे मरीजों की जान बच पाई। यहां बता दें कि सदर अस्पताल गुमला परिसर स्थित कौशल नर्सिंग कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव मरीज व गंभीर मरीजों को रखा गया है। यहां कई मरीज ऑक्सीजन पर हैं। ऑक्सीजन के कारण ही मरीज जिंदा है, परंतु शनिवार की रात को अचानक तेज आंधी तूफान चलने के बाद बिजली काट दी गई। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।